रमेश ठाकुर जी भी हमारे साथ हैं। रमेश जी, खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था जजों के वेतन और पेंशन के मामले में, जब सुनवाई के दौरान मंगलवार को ये बड़ी टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई थी कि राज्यों के पास ऐसे लोगों को मुफ्त देने के लिए पर्याप्त पैसे हैं जो लोग काम नहीं करते, लेकिन जिला कोर्ट के जजों को वेतन और पेंशन देने के लिए वित्तीय संकट का नाम आ जाता है। यानी कि इन फ्रीबीज के चक्कर में बहुत सी जो जरूरी चीजें हैं, जहां पर पैसा दिया जाना बहुत जरूरी है, वो दरकिनार कर दिया जाता है। उस वक्त राजनीतिक संकट की बात कर दी जाती है, आर्थिक संकट की बात कर दी जाती है, और ये फ्री की रेवड़ी बांटने में कोई संकट नहीं है। देखिए ज्योति जी, व्यवस्थाएं को रिफॉर्म करने की जिम्मेदारी केंद्र के कांधों पे होती है जी। जब आप अंग्रेजों के जमाने के लगभग 1900 कानूनों को बदल सकते हो, पुराने कानून जो निष्क्रिय हैं, जिनका कोई मोल नहीं, कोई तोल नहीं, तो ऐसी व्यवस्थाओं को भी आपको बदलना चाहिए जो चीजें जनमानस के खिलाफ हैं और जन कल्याण के हित की नहीं है। अब बात आ जाती है इलेक्शन कमीशन के तरफ से अगर ये बात उठाई गई है तो उसका स्वागत करना चाहिए। कम से कम ये इतना बड़ा विषय है जो चर्चाओं में आया, जबकि ये विषय नेताओं द्वारा आना चाहिए, सरकारों द्वारा आना चाहिए और समाज सिविल सोसाइटी के लोगों के द्वारा आना चाहिए, लेकिन नहीं आया गया है। और इसके दुष्परिणाम क्या है वो सामने दिखाई दे रहे हैं। जिस देश को हम कहते हैं कि 5वें ट्रिलियन व्यवस्था हमारी होने वाली है और नंबर 1 पे हम जाने वाले हैं, उस देश में अगर 80 करोड़ लोग अगर 5 किलो अनाज पे निर्भर हो, और दिल्ली जैसे और ऐसे राज्यों में जो बिजली पानी फ्री पे जनता अगर निर्भर हो, तो वो जनता फिर काम नहीं करना चाहेगी। वो कहेगी हमें बिजली भी फ्री की मिल रही है, पानी भी फ्री की मिल रही है, और इतना सारा अनाज हमें पूरे महीने का तो मिल ही रहा है, फिर हमें करने की क्या जरूरत है। जब इस तरीके की चीजें और आप जनता को कर दोगे तो मुझे लग रहा है जनता को फिर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कठोर कदम सुप्रीम कोर्ट को भी उठाने पड़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उठाने पड़ेंगे, और मुझे लगता नहीं कि इस तरीके की चीजें हो पाएंगी, क्योंकि अगर एक सरकार है, अगर एक नेता इस मुद्दे पे कोई बात करेगा तो 10 उसके पीछे खड़े हो जाएंगे आवाज उठाने के लिए। और सबसे पहले ये चीजें हुई क्यों, ये चीजें अब चर्चाओं में क्यों आई, इस पे चर्चा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जब आते हैं 2012-13 में, तो उनको लगता था कि दिल्ली की जनता को हम ये तो नहीं कह सकते कि हर घर सबको नौकरी हम दे देंगे और सबको व्यवस्था करवा देंगे, सब चीजों को हम दिलवा देंगे। तो उनको लगा कि क्यों ना अलग राजनीति करी जाए। उन्होंने फ्री की, जिसको प्रधानमंत्री जी ने रेवड़िया शब्द कह दिया है, तो वो बिजली फ्री, पानी, तरह तरह चीजों के फ्री 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 उन्होंने करना शुरू कर दिया। यहाँ से दूसरे दलों को लगा कि अगर ये फ्री का सपूगा पूरे देश में फैल गया तो हमारी तो राजनीति खत्म हो जाएगी, हमारे तो दल, हमारे पे कार्यालयों में ताले लग जाएंगे, क्यों ना इस चीज को खत्म करा जाए। तो चर्चा मुझे लग रहा है यहीं से गर्म हुई है, और ये अच्छी बात है। यहाँ पे 2-3 चीजें करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं जरा कंप्लीट कर लूं 2-3 चीजें। एक है, जैसे ये घोषणा पत्र हर एक पार्टी की तरफ से कहा जाता है, और उसमें जितनी चीजें ये फ्री वाली कही जाती हैं वो कानूनी गारंटी में आना चाहिए। अगर नहीं होता है तो उनकी पार्टी की सदस्यता खत्म होनी चाहिए। और दूसरा, सबसे बड़ा, चुनाव के समय ये इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन कर नहीं पा रहा है। नोटा जो इस्तेमाल किया जाता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जब 10% अगर नोटा को अगर वोट मिल रहा है तो इलेक्शन कमीशन को अपने से उस कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव को रद्द कर देना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मुझे रमेश जी, आपके पास लौटूंगी मैं, ये व्यवस्था बनानी शुरू कर